कंटिन्यू करते अपनी बात को यहाँ से दोबारा। और अभी हम लोगों ने जो टॉपिक डील और डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस वक्त हमें बात करनी है यहाँ पर जो टॉपिक हमने डील और कंटिन्यू किया था उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डील और डिस्कस करते हैं। तो अब से कोशिश ये होगी कि हर टॉपिक के साथ साथ उसकी स्लाइड्स के अकॉर्डिंग उसके लेक्चर्स को हम डील और डिस्कस करेंगे। इस वक्त हमें बात करनी है यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे और कोशिश करूँगा कि कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको बताऊँ, कुछ बेसिक ट्रिक्स भी आपको बताऊँ। तो इट मीन्स सबसे पहले एक सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन देखिएगा, लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। इनमें से वो कौन है जो एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज को रिप्रेजेंट करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेंज, इनमें से वो कौन सी कंडीशन है जो एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप जानते हो एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम रेंज के बारे में बात की जाए तो आपको पता है मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला होता है V0² अपॉन G। इट मीन्स V² अपॉन G। दिस वन इज कॉल्ड द मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो कहता है ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेंज। अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी मैंने आपके सामने मेंशन किया R दैट इज इक्वल्स टू V² अपॉन G। ये एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है। अगर एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला है तो वो हमसे सवाल पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम रेंज, इनमें से वो कौन है जो एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा अगर आप ऑप्शन को चेक करो, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है हमारे पास 2VI अपॉन G। नहीं सर ये पॉसिबल नहीं होगा। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 2VI² अपॉन G। यस सर हमने पढ़ा था, हमारे टीचर ने हमें समझाया था कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट्स कॉल्ड दिस वन। इट मीन्स कि एक प्रोजेक्टाइल की जो मैक्सिमम रेंज होती है वो हमेशा इक्वल होती है VI² अपॉन G के बराबर होती है। इसी के कंपैरेटिवली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अकॉर्डिंग बात करूं यहाँ पर, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन करूं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन की अकॉर्डिंग बात करें, लिखा हुआ ये है कि द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 160 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस वेयर इट विल स्ट्राइक एंड ऑल्सो द मैक्सिमम हाइट। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है एक प्रोजेक्टाइल है और एक प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी आपको बताई गई, दिस इज कॉल्ड 160 मीटर पर सेकंड। एक प्रोजेक्टाइल हमने यहाँ पे कंसिडर किया और इस प्रोजेक्टाइल की हाइट हमें वेलोसिटी हमें बताई गई, दिस इज कॉल्ड द 160 मीटर पर सेकंड। फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वेयर इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड। वो आप मालूम करके बताओ कि फाइंड द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, मतलब आप मालूम करके बताओ कि ये प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाकर प्रोजेक्ट होगा, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट, और इसकी हाइट को भी कैलकुलेट करो। देखो इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर हम उसकी एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ करूँ उस क्वेश्चन से रिलेटेड, मैंने आपके सामने मेंशन ये किया कि हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर कंसिडर किया। देयर इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहाँ पर कंसिडर किया। देन हमारे पास इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं। The first one is that the x component, the second one is that the y component. And then हुआ ये कि हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। There is a projectile, हमने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। इसकी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को हमें नाम दिया गया द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 160। फाइंड द ग्रेटेस्ट, ये जो वर्ड है ना ग्रेटेस्ट का, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम को। मतलब उसने बात की है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, मतलब उसने बात की है मैक्सिमम रेंज के अकॉर्डिंग। अगर वो प्रोजेक्टाइल अपने मैक्सिमम रेंज को अचीव कर रहा है तो इसका मतलब फिर वो हमसे कहता है कि उसने बात मैक्सिमम रेंज के अकॉर्डिंग की। उसने हमें यहाँ पर वेलोसिटी बता दी। वो कहता है हमारे पास इस वक्त जो वेलोसिटी है दिस इज कॉल्ड V0 दैट इज इक्वल्स टू, हमें वेलोसिटी की वैल्यू बताई गई कि हमारे पास वेलोसिटी है 160 मीटर पर सेकंड, और हमें मालूम करके बतानी है दिस वन ग्रेटेस्ट डिस्टेंस, मतलब हमें रेंज की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और हमें यहाँ पर हाइट को भी मेजर करके बताना है। हमें डिस्टेंस मतलब रेंज मालूम करनी है और हमें यहाँ पर हाइट को कैलकुलेट करना है। अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हमें करनी है। आप सबसे पहले बात करते हैं रेंज के अकॉर्डिंग। मेरा बच्चा मैंने रेंज का फॉर्मूला लिखा आपके सामने V0² अपॉन G। हम जानते हैं V0², V0 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, वैल्यू हमारे पास क्या है बेटा 160 का स्क्वायर, अपॉन G की जगह पर मैंने लिखा 9.8। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 160 को लिख सकता हूँ 160 मल्टीप्लाई विथ 160 अपॉन, और 9.8 की जगह पर मैंने राउंड ऑफ करके 10 यूज़ किया। हमेशा आपने भी 10 ही यूज़ करना है, इससे कैलकुलेशन बहुत एक्यूरेट होती है और बहुत जल्दी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब यहाँ पर बात करूँ, देखिए बेटा 0 से 0 की क्या हो गई, कैंसिलेशन हो गई। अगर 0 से 0 कैंसिल हो गया तो हमारे पास अब जो यहाँ पर रिमेन बचा है R दैट इज इक्वल्स टू क्या बचा 160, हमने मेंशन किया 160। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 16। क्या मैं 16 को लिख सकता हूँ इस तरह से,
10 प्लस 5 प्लस 1, यस या नो? यस सर, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, आपके पास राइट है। इससे क्या होगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करूँ, 160 को मैंने 10 से किया, हमने लिख दिया यहाँ पर 1600। 160 को 5 से किया तो जो वैल्यू 10 से आ रही है उसका हाफ आएगी, मतलब 800। फिर 16 को 1 से किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 160। इन सबको डायरेक्टली सम कर लें, 0 0 0, इट मीन्स कि वैल्यू 0 आ गई। 6 0 0, तो वैल्यू हो गई 6। 1 8 1 8 एंड 6, इट मीन्स 8 और 6 14, 14 और 1 15 का 5 कैरी किया 2, एंड देन क्या बचेगा 2 और 1 3। इट मीन दैट अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास क्या है, 1 और 8 9, 9 और 6 15 का 5 कैरी किया 1, 1 और 1 क्या बनेगा 2। इट मीन्स हमारे पास रेंज की वैल्यू क्या आ गई सर, द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल दैट इज दिस वन, इट मीन्स 2560 मीटर। एक प्रोजेक्टाइल की रेंज आ गई 2560 मीटर। इट मीन दैट, अच्छा मैंने मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ट्रिक अप्लाई किया। कौन वाला ट्रिक अप्लाई किया? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहता कि आप 160 को मल्टीप्लाई करवाए 16 से, तो एक बहुत बड़ा नंबर है, इसकी मल्टीप्लिकेशन के लिए टाइम ज़्यादा टेकन हो जाता है। तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक किया? मैंने 160 को सेम लिखा, 16 की जगह पे क्या लिखा, 10 प्लस 5 प्लस 1। इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आसानी से होगी। 160 को 10 से किया तो 1600, 160 को 5 से किया तो जो 10 से आ रहा था उसका हाफ आ जाएगा 800, और 160 को 1 से किया, यानी उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं या इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हम ओरली बता सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ 160 को 160 को आप 16 से करो तो आप सोचने बैठ जाओगे यार क्या नंबर होगा, लेकिन ये वो नंबर है जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 5 और 1 जिसमें हम बासानी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास रेंज की वैल्यू आ गई 2560 मीटर। अब ऑप्शन में चेक करो कौन सी रेंज 2560 है। यहाँ पर रेंज कितना है, 2.65 नहीं होगा। यहाँ पर कितना है 256, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कितना है 245, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो रेंज कितना है 2560, 2560। तो इसका मतलब इसके साथ जो भी हाइट होगा वही इसका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका मतलब राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। हाँ, उसने हमें रेंज और हाइट दोनों कहा है, हम दोनों मालूम नहीं करेंगे, कोई एक मालूम करेंगे और उससे मालूम कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल रेंज का अगर ऑप्शन ये है तो उसके साथ जो हाइट होगा वही हाइट होगी, या फिर आप इस नंबर को 4 से डिवाइड करवा के चेक करवा लें। इट मीन्स कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने डायरेक्टली सिंप्लीफिकेशन करनी है। आपने एक वैल्यू मालूम की, आपको अंदाज़ा हो गया कि कोई एक वैल्यू, अब इनमें से रेंज वाली जो वैल्यू ये वाली होगी, इनमें से वो ऑप्शन जिसके पास ये रेंज होगा वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो हमने बगैर हाइट मालूम किए डायरेक्टली राइट ऑप्शन को हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। सर अब हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन फॉर विच द रेंज इज इक्वल्स टू मैक्सिमम हाइट। वो कौन सी एंगल जिसके लिए प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर हो जाती है? देखो बेटा, हमने पढ़ा था एट थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल एट थीटा इज इक्वल्स टू 76। थीटा की वैल्यू अगर 76 होती है तो इट मीन्स एक प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो हमेशा इक्वल हो जाती है हाइट के। तो इट मीन दैट, याद रखिएगा, अब अगर वो कहता है वो कौन सी एंगल है जिसके ऊपर एक प्रोजेक्टाइल की रेंज मैक्सिमम हाइट के बराबर होती है, तो याद रखिएगा tan इनवर्स ऑफ 4। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर मेंशन करूँ, आपके सामने ड्रॉ करूँ, तो मैंने आपसे सिर्फ ये कहा अभी कि लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा एट थीटा इज इक्वल्स टू 76 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 76 डिग्री होती है तो याद रखिएगा इस कंडीशन के अंदर एक प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो हमेशा इक्वल हो जाती है 4 टाइम्स ऑफ द हाइट के। इट मीन दैट अगर इसी कंडीशन को मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो याद रखना tan इनवर्स ऑफ 4 ये हमेशा बराबर होता है 76 के। तो इट मीन्स हमें पता है रेंज बराबर होती है 4 टाइम्स ऑफ द हाइट के। लेकिन अगर बात यहाँ पर इस कंडीशन के अकॉर्डिंग की जाए, कि हमने बात करनी है दिस वन, हमें बात करनी है, मैं यहाँ पे डार्क करके लिख देता हूँ ताकि आपको नज़र आए।
अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है रेंज बराबर होती है हाइट के। रेंज हाइट के बराबर कब होती है? थीटा इक्वल्स टू 45 के ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल 76 डिग्री के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल की रेंज हमेशा हाइट के इक्वल होती है। तो याद रखना 10 इनवर्स ऑफ 4 ये हमेशा इक्वल होता है 76 के। 10 इनवर्स ऑफ 4 ये इक्वल होता है 76 डिग्री के। मतलब मेरी बात सिर्फ ये है कि इस एंगल के ऊपर रेंज और हाइट इक्वल होती है। और अब इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है जिसका 10 इनवर्स ऑफ 4 76 के बराबर होता है? तो याद रखना 10 इनवर्स ऑफ 4 76 डिग्री के बराबर होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इस 10 इनवर्स ऑफ 4 का मतलब होता है 76 और 76 डिग्री के ऊपर रेंज हमेशा हाइट के इक्वल हो जाती है। इसी के कंपैरेटिवली अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करूं, देखा हुआ 4 प्रोजेक्टाइल आर फायर्ड विद डिफरेंट लॉन्च एंगल विच विल हैव द मैक्सिमम रेंज। अब हमने 4 प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया 45 हमने लॉन्च किया डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, तो इनमें से वो कौन सी प्रोजेक्टाइल है जो मैक्सिमम रेंज को अचीव करती है? याद रखना अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो हमारे यहाँ कहा जाता है अगर हमने डिफरेंट प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, जब हम डिफरेंट प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं डिफरेंट एंगल्स के ऊपर, डिफरेंट एंगल्स के बिहाफ पर जब हमने डिफरेंट प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, हमने डिफरेंट प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया, तो याद रखना एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज हमेशा मैक्सिमम तो ऑब्टेन होती है 45 डिग्री के ऊपर। लेकिन अगर बात की जाए उसने हमें डिफरेंट एंगल्स बता दी, कोई हमारे पास 35 है, कोई 50 है, कोई 65 है और एक समथिंग हमारे पास मौजूद है 75, तो उसने हमें डिफरेंट एंगल्स बता दी और हमने डिफरेंट एंगल्स के ऊपर एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया। इनमें से वो कौन सी प्रोजेक्टाइल है जो मैक्सिमम रेंज को अचीव करती है? तो इसके लिए कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जब हम एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करें, जब कभी हमारे यहाँ प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाए, तो वो रेंज जो आपके सामने मौजूद है, फॉर एग्जांपल हमारे सामने जो रेंज मौजूद है, एक हमारे पास मौजूद है 35, ऑप्शन ए में मौजूद है 35, ऑप्शन बी में मौजूद है 50 डिग्री, ऑप्शन सी में हमारे पास मौजूद है 65 डिग्री और ऑप्शन डी में हमारे पास मौजूद है फॉर एग्जांपल 75 डिग्री। तो जो भी एंगल आपके सामने मौजूद है आप उसको ट्वाइस सपोज करो, क्योंकि रेंज के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो रेंज के अंदर हमेशा हम ट्वाइस ऑफ एंगल के ऊपर काम करते हैं, क्योंकि रेंज हमेशा डबल एंगल के बिहाफ पर काम होता है। अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द एंगल को सपोज करूँ, तो फॉर एग्जांपल हमारे सामने जो लिखा हुआ है 35 का मतलब हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? सर 35 का मतलब आपके सामने लिखा हुआ है लाइक 70, 50 का मतलब क्या लिखा हुआ है 100, 65 का मतलब क्या लिखा हुआ है 130, 75 का मतलब क्या लिखा हुआ है 150। क्लियर? तो अब हमने जो भी एंगल मेरे सामने मौजूद थी मैंने उस एंगल को डबल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल 35 का 70, 50 का 100, 65 का 130, 75 का 150। अब वो कहता है कि मैक्सिमम रेंज किस पे ऑप्टेन? 4 प्रोजेक्टाइल आर लॉन्च एट डिफरेंट लॉन्च एंगल विच विल हैव द मैक्सिमम रेंज। इनमें से मैक्सिमम रेंज किसकी होगी? तो याद रखना मैक्सिमम रेंज हमेशा 45 यानी 45 का डबल यानी 90 पे ऑप्टेन होती है। अब इनमें से वो एंगल जो 90 के करीब करीब हो लेकिन 90 से छोटी हो, इनमें से वो एंगल जो 90 के करीब करीब हो लेकिन 90 से छोटी हो। आई रिपीट, इनमें से वो एंगल जो 90 के करीब करीब हो लेकिन 90 से छोटी हो, उस पे हमेशा प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम रेंज ऑब्टेन होगी। सर अगर आप इसे देखो तो ये 150 है, 90 से तो पहली बात बड़ी हो गई तो ये तो होगा नहीं। 130 ये भी 90 से बड़ी है। 100 90 के करीब है लेकिन 90 से बड़ी है तो ये नहीं होगा। 70 90 के करीब तो है लेकिन 90 से छोटी है। दैट्स वाई इन सब में जो राइट ऑप्शन हमारे लिए होगा वो होगा दिस वन। क्लियर? इसके बाद अगर मैं मूव करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट द इन प्रोजेक्टाइल मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट वेलोसिटी विल बी सेम। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट है जो हमेशा सेम रहता है? प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है? तो अब याद रखिएगा एक प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंपोनेंट विल बी सेम, इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट है जो हमेशा सेम रहेगा, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है जो कांस्टेंट रहेगा? तो याद रखना एक प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी हमेशा चेंज होती है। हमने बात जब की थी प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग तो मैंने कहा था एक ऐसी मोशन जिसके अंदर बॉडी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ बट वेरिएबल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के साथ मोशन को परफॉर्म करे, तो ऐसी मोशन को हमने नाम दी थी प्रोजेक्टाइल मोशन के। तो इट मींस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट विल बी सेम, इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट है जो यहां पर सेम रहेगा? तो याद रखिएगा
the right option is V naught cos theta. It means that the right option is this one. क्लियर? V नॉट cos थीटा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, और इसकी वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जो होती है उसमें वेरिएशन आती है, वो बार बार चेंज हो रही होती है. इट मीन्स दिस वन इज कॉल्ड द इन प्रोजेक्टाइल मोशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट विल बी सेम. तो हमने कहा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल बी सेम. तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कशन की, हम लोगों ने यहाँ पे बात की. इसी के कंपैरेटिवली अगर मैं आगे चलूँ, एक और सवाल है हमारे पास. व्हाट इज द टेक ऑफ अ स्पीड ऑफ अ लोकस्ट if its launch angle is 55 and its range is 0.8. वो कहता है what will be the speed of a locust if its launch angle is 55 and its range is 0.8. अगर launch angle 55 डिग्री है और अगर इसकी रेंज हमारे पास 0.8 है, तो मालूम करके बताओ what will be the speed, इसकी स्पीड क्या होगी. आओ इसके अकॉर्डिंग बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहली बात तो ये हुई, यहाँ पर हमने मेंशन किया, उसने हमें रेंज बता दिया और रेंज हमें बताई गई है, दिस इज कॉल्ड 0.8. क्लियर? दैट्स योर रेंज. और उसने हमें लॉन्च एंगल बता दी, लॉन्च एंगल यानी कि थीटा, और थीटा की वैल्यू है हमारे पास 55 डिग्री. वो कहता है व्हाट विल बी द लोकस्ट, इसकी एंगल क्या होगी. तो हमने बात की यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग. देखो मेरा बच्चा, सबसे पहली बात तो हमारे पास क्या होगी, हम फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग बात करते हैं. मैंने मेंशन किया रेंज दैट इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. क्लियर? अगर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले रेंज हमारे पास कितनी है, 0.8. वी नॉट की जगह पर क्या लिखेंगे, हमें तो मालूम करके बताना है. साइन 2 थीटा की जगह पर साइन 2 को 2 लिखा. अब थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे सर, थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 55 डिग्री. अब एंड देन यहाँ पर क्या लिखूंगा बेटा, 55 लिखने के बाद मैंने मेंशन किया आपके सामने लाइक दिस, यहाँ पर क्या लिखूंगा, जी की जगह पर 10. अब आगे कॉन्सेप्ट को दिखेगा, सर ये 10 डिवाइड पे था, उठा के अदर साइड पे लेकर आऊँ तो मल्टीप्लाई हुआ, यानी 0.8 ये मल्टीप्लाई हो गया 10 से. यहाँ पे क्या बचा, वी नॉट स्क्वायर. 2 को 55 से मल्टीप्लाई करवाओ तो क्या बन जाएगी वैल्यू, साइन 110 डिग्री. इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या बनेगी, 8. और एंड देन यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, वी नॉट स्क्वायर साइन 110. देखो ये गिवन होगा आपके पास, इसके बराबर होता है 0.93. मैंने क्या लिखा यहाँ पर, 0.93. 0.93. क्लियर मेरा बच्चा? अब गौर करना मेरी बात पर. मुझे एक बात बताओ, यहाँ जो आपके सामने नंबर लिखा हुआ है बेटा, दिस वन 0.93. मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा तो क्या लिखूँगा, 0.9 को राउंड ऑफ करने से क्या बनेगा, 1. अगर मैं राउंड ऑफ करके यहाँ पर 1 लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने 8 को 8 लिखा, वी नॉट स्क्वायर को मैंने सेम लिखा, इसकी जगह पर राउंड ऑफ करूँगा तो क्या लिखूँगा, 1. और वी नॉट को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, वी नॉट दैट इज इक्वल्स टू 8. अब मैं यहाँ से काम करता हूँ, मैंने यहाँ से स्क्वायर को रिमूव किया. अगर मैं स्क्वायर को रिमूव करवाऊँगा, फॉर एग्जांपल वी नॉट को सेम लिखा, स्क्वायर को रिमूव किया तो अदर साइड पे क्या लगा दूंगा, रूट. और हम जानते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2.83 इन टर्म ऑफ मीटर पर सेकंड. तो वो ऑप्शन जो इसके करीब करीब होगा 2.83, क्योंकि हमने राउंड ऑफ फिगर के ऊपर काम किया. तो 2.83 के करीब करीब जो भी आपके पास ऑप्शन होगा वो आपका राइट ऑप्शन होगा. और आप चेक कर लें दिस वन 2.9 मीटर पर सेकंड. इसके अलावा सारे ऑप्शंस आप चेक कर लो. एक ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए में है 8.4, 70, 2.9 एंड नन. तो इसका मतलब द राइट ऑप्शन इज दिस वन. होप सो कि यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई होगी. मेरे बच्चों, आज के लिए फ़िलहाल यहीं तक. इंशाल्लाह नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम आगे के टॉपिक्स और के बारे में बात करेंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच बेटा. अल्लाह हाफिज़.